हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एमसीक्यू प्रश्न। जो हमने पहला चैप्टर पढ़ाया था संसाधन, उसी का एमसीक्यू प्रश्न आज पढ़ेंगे। क्योंकि क्लास 8 का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो एमसीक्यू पर बेस होता है। एमसीक्यू ही क्वेश्चन आता है क्लास 8 का फाइनल एग्ज़ाम में। तो अगर हम हर चैप्टर से एमसीक्यू करें तो हमें परीक्षा में कोई तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू प्रश्न। कुछ एमसीक्यू प्रश्न बनाए आप लोगों के लिए हैं पहला चैप्टर से क्लास 8 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? इसमें से प्राकृतिक संसाधन कौन कौन सा है? ठीक है, तो जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। कार प्राकृतिक संसाधन है? नहीं। मशीन प्राकृतिक संसाधन है? नहीं। फ़ोन प्राकृतिक संसाधन है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा प्रश्न है, पदार्थों की डैश उसे एक संसाधन बनाती है। पदार्थ जैसे कोई भी प्रकार की चीज़ का पदार्थ होता है तो उसे संसाधन बनाने में किस चीज़ की मदद होती है? ठीक है। माध्यम, क्या माध्यम का मदद होता है? नहीं। उपयोगिता की होती है? हाँ। उसका उपयोग कर हम उसे संसाधन का रूप देते हैं। ठीक है, जब किसी पदार्थ का उपयोग करते हैं हम तब जाके वो संसाधन के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे एक किताब अगर बना हुआ है, किताब छपा है, तो अगर किताब रखा रहेगा तो वो एक संसाधन का माध्यम नहीं होगा। जब उसे हम प्रयोग करेंगे, जब उसे हम पढ़ेंगे, तब एक संसाधन का माध्यम कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोगिता। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो कहलाता है। मतलब वैसे संसाधन जिसका उपयोग एक ही बार संभव हो, मतलब एक बार इसका उपयोग कर लिए फिर वो दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है, और उसका भंडार सीमित हो, मतलब कि वो एक एग्जैक्ट मात्रा में है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बाकी एक एग्जैक्ट मात्रा में, वो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो नवीकरणीय क्या है? नवीकरणीय में दोबारा उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पुनः नवीकरणीय, फिर से उसको दोबारा विनिर्माण कर उसको कर सकते हैं प्रयोग। पुनर्रूपण रूपयोगी वो भी हो सकता है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जो है उसका उपयोग एक बार करने के बाद फिर दोबारा उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर पाते हैं। तो समझ गए, इसका आंसर डी नंबर होगा, डी ऑप्शन। चौथा है, प्रौद्योगिकी संसाधन है। प्रौद्योगिकी जैसे जो फैक्ट्री उक्ट्री है वो एक संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? तो प्रौद्योगिकी मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि मानव के द्वारा उसे बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मानव निर्मित, ए। पांचवा है, संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है? संसाधनों के संदर्भ में किसी भी चीज़ का संसाधन, किसी भी प्रकार का संसाधन अगर होता है, जैसे पेन हो गया या फिर कोई भी प्रकार का संसाधन अगर है तो उसका कुछ मूल्य होता है। वो अगर हम लेते हैं तो उसका कुछ मूल्य देते हैं उसको। ठीक है, तो उसका कुछ मूल्य होता है। तो मूल्य का क्या अर्थ है? तो क्या होगा? महत्व। क्या होगा? महत्व। उसका महत्व होता है। मूल्य का क्या अर्थ है? महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे संसाधन जिसकी प्राकृतिक शीघ्रता से नवीकृत कर लेता है कहलाता है। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति मतलब पर्यावरण शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है। शीघ्रता मतलब तुरंत उसको फिर से जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेड़। ठीक है, तो पेड़ को अगर हमने बताया था चैप्टर, जो आप लोगों पीछे वीडियो देखे होंगे चैप्टर इसका, तो उसमें मैंने बताया था कि मुनगा का जो पेड़ होता है उसका डाल को काट देने पर फिर वहाँ से एक नया डाल निकल जाता है। तो क्या हुआ? नवीकरणीय का एक एग्जाम्पल हुआ कि उसको फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, या फिर जिस टहनी को काटते हैं उसको अगर गाड़ देते हैं तो फिर वो पेड़ का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये क्या कहा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन, सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? इसमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो झरने का जल है, नहीं है। उष्णकटिबंधीय, नहीं है। तो कैंसर की औषधियाँ, जो कैंसर जो हम लोग को रोग होता है, बीमारी होता है, डिजीज़ होता है, उसका जो मेडिसिन बनता है, दवा जो बनता है, वो एक क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, वो मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ? ये तो आपको पता होगा, आपने पहले हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आग के कारण हम लोग खाना पकाने के लिए सीखे, हम लोग उससे टेस्ट आया, आग में खाना जब पकाया गया तब उन लोगों को टेस्ट आया, तब उन लोग खाना पकाने के लिए आग का प्रयोग करने लगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है? वैसे दो कारक का नाम बताना है जो पदार्थ, किसी भी पदार्थ को, जैसे पेज है या मोबाइल है, किसी भी चीज़ का पदार्थ है, तो उसको संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है, मतलब बदलता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा कारक है? समय और प्रौद्योगिकी। समय मतलब किसी भी चीज़ को संसाधन में परिवर्तन होने में उसको समय लगता है, एक टाइम लगता है। ठीक है, और प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी उसके द्वारा उसको किया जाता है। प्रौद्योगिकी में मशीनें लगे रहते हैं, उससे उसका क्या किया जाता है? पदार्थ को संसाधन के रूप में बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जैव संसाधन होते हैं। हमने बताया था जैव संसाधन क्या है? जो जीव जंतुओं, मरे जीव जंतुओं से उत्पन्न जो उत्पन्न होते हैं, उसी को जैव संसाधन कहते हैं। गैस जो जितने प्रकार के निकलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जैव जंतुओं से उत्पन्न। ठीक है, ए नंबर। 11 का संसाधन का कौन सा प्रकार उचित है? संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का एक प्रकार है, मानव निर्मित संसाधनों का एक प्रकार है, मानव संसाधनों का एक प्रकार है। इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? इसमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, कोयला जो है वो नवीकरणीय संसाधन का क्या उदाहरण नहीं है, क्योंकि कोयला एक बार जब जलता है फिर उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ का, जब हम लोग किसी चीज़ का विचार करते हैं, किसी चीज़ पे विचार करते हैं या किसी का आविष्कार करते हैं, तो उसका एकमात्र अधिकार होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? उसको पेटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटेंट। क्या कहते हैं? पेटेंट। नेक्स्ट प्रश्न है लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया है ज़मीन के नीचे, वो उसका पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संभाव्य संसाधन। हमने बताया था संभाव्य संसाधन क्या है। संभव मतलब संभव हो सकता है, नहीं यहाँ पे यूरेनियम मिल सकता है, संभव ज्ञात कर रहे हैं, संभव जता रहे हैं कि नहीं हो सकता है, ये काम हो सकता है। ठीक है, वास्तविक में क्या है? मतलब वो है। लद्दाख में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर वहाँ पे क्या है? मुस्लिम हैं, तो वो हैं, वास्तविक में हैं। ठीक है, और संभव जता सकते हैं कि वहाँ पे यूरेनियम जो है सो वहाँ पाया जा सकता है। कन्फर्म नहीं है लेकिन संभव जता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन और नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन और नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो पेट्रोलियम है, कोयला नवीकरणीय, इनमें से कौन और नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको हम बाद में करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन बता देंगे हम। नेक्स्ट 16 नंबर देखते हैं क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? जितने भी संसाधन हैं
वो क्या उसका मूल्यवान होता है, सब पैसे से ही मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ होते हैं और कुछ नहीं। जैसे हम लोग हवा के लिए पैसा देते हैं, नहीं देते हैं। ऑक्सीजन के लिए, पानी के लिए पैसा देते हैं, नहीं देते हैं। और जीव जंतु जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे जो हैं उसका पैसा देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे कार हम लोग खरीदते हैं, वो एक संसाधन है, एक माध्यम है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पैसा पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और उसका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा हो कहलाते हैं। वैसे संसाधन जिसका मात्रा मतलब कितना मात्रा में हो वो हमें पता है और उसका उपयोग वर्तमान में मतलब अभी के समय में किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? कौन सा संसाधन कहलाएगा? वास्तविक संसाधन। मैंने बताया ना पीछे अभी संभावित संसाधन बताया। वास्तविक में जो हमें ज्ञात है कि इतना है, इतना मात्रा भी ज्ञात है कि 20 पेन है तो 20 है, वास्तविक में है उतना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संसाधन, बी नंबर। 18 नंबर देखते हैं। प्रयोज्यता शब्द का अर्थ है। प्रयोज्यता शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो प्रयोज्यता शब्द का अर्थ है महत्व है, इच्छा है, आवश्यकता है, उपयोगिता। सॉरी, इसमें मैंने ये इसका उपयोगिता सिर्फ होगा, उपयोगिता होगा। प्रयोज्यता का शब्द का अर्थ है उपयोगिता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। प्रत्येक वस्तु, जैसे कोई भी तरह का वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसका उपयोग आवश्यकताओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संसाधन। वो एक तरह का संसाधन है ना, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए, जो जिसका उपयोग करते हैं, जिस भी चीज़ का करते हैं, जिस भी वस्तु का करते हैं, तो वो क्या है? एक तरह से संसाधन है। क्या है? संसाधन है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं? संसाधन में जो परिवर्तन लाता है, उसमें बदलाव जो लाता है, वो कारक कौन कौन सा कारक है? ठीक है, तो समय और प्रौद्योगिकी। अभी पिछला मैंने एक क्वेश्चन बताया था, तो उसी सेम क्वेश्चन ये है। समय और प्रौद्योगिकी दोनों आवश्यकता है, मतलब सी, दोनों। ठीक है, दोनों जो है संसाधन में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, समय और प्रौद्योगिकी। तो चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके तुरंत पहुंच सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और हमारे चैनल में बने रहिए। हम आपके लिए और सारे कोशिश मेहनत करूंगा कि आप अच्छे अपने कक्षा में कर सकें, और उसके लिए आपको पूरी तरह से इसमें चैनल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सारा चैप्टर का मिलेगा, सारा चैप्टर का प्रश्न उत्तर मिलेगा, सारा चैप्टर से MCQ मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।